Hola, Bapak Chef. Bien. Pagkaraye ka pal de. Pagkaraye por de. तो आप ये मकान देख सकते हैं, 2 कमरों पर मुश्तमिल है, छोटा सा मकान है। चरपाइयाँ भी गई हैं, सब कुछ गया है, बिस्तरे तो हमने गिरा दिए हैं। अब हमारे पास सोने के लिए एक तकिया भी नहीं है। बाहर निकल जाती हूँ, घर को देखती हूँ, फिर बाहर निकल जाती हूँ। मैं किस तरह करूँ, क्या समझ नहीं आ रही, कौन कौन सी चीज मैं उठाऊं और कौन सी बाहर फेंकूं। हमें बहुत अफसोस है कि आपका जो है ना वो जहेज चला गया। जी नाजरीन, इस वक्त मैं मकान बाग में मौजूद हूँ। हर दिन एक नई स्टोरी सामने आ जाती है, नई कहानी, और वो इतनी दर्दनाक होती है। आज मैं यहाँ मकान बाग में मौजूद हूँ। तकरीबन ये मेरा अगर ना हो तो 10 मरतबा मैं यहाँ आ चुका हूँ, और हर दफ़ा एक नई गमज़दा कहानी हमें मिल जाती है। आज एक ऐसे बेवा खातून के पास मैंने जाना है कि इसकी 9 बेटियाँ हैं, छोटा सा किराए का मकान है। तो इनके पास चलते हैं, कि मेरे साथ रहे, अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। तो आप ये मकान देख सकते हैं, 2 कमरों पर मुश्तमिल है, छोटा सा मकान है। इस बेवा खातून की आप सामान भी देख सकते हैं, और यहाँ पर इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना भी है, अभी सफाई भी नहीं हुई। इनसे बात करते हैं कि इन पर क्या गुजरी और कैसे उन्होंने अपने आप को बचाया और क्या सूरत हाल रही। आप अपना तारुफ करवाएं और ये बताएं कि आप कब से इधर हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिफत है। मैं इधर 6-7 साल से 8 साल से इधर ही रह रही हूँ। अच्छा, ये किराए का मकान ये है? किराए का मकान है जी। अच्छा, और क्या मतलब जो जब जिस वक्त सैलाब आया तो हम नाश्ता कर रहे थे। अच्छा, बस अचानक ये मेरा किचन है, बरामदे का मैंने किचन बनाया हुआ है, तो ये अचानक ही बस आ गया। तो सिर्फ थोड़ा सा इधर बाहर आया, फिर हमने जल्दी भाग भाग के गए, तो किसी की छत पे चढ़ गए। अच्छा, और बाबा और भी सारा सामान जो चला गया है, जो बर्तन शर्तन थे वो मिट्टी में दब गए हैं। अलमारियां भी लोहे की थी, वो नीचे रह गई हैं। जो मशीन थी, फ्रिज थी, वो हमारा घर बिल्कुल डूबा हुआ था, ऊपर से सारा कुछ हमारा चला गया है। चरपाइयाँ भी गई हैं, सब कुछ गया है, बिस्तरे तो हमने गिरा दिए हैं। अब हमारे पास सोने के लिए एक तकिया भी नहीं है। अच्छा। तो ये मकान यहाँ तक पानी आया है, ये जो निशानात आप थोड़ा सा ऊपर दिखाए, ये जो बल्ब है ना, बल्ब के साथ ये पानी का निशान है। ये मकान मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गया था, और बहुत ही ज्यादा मतलब खतरनाक सूरत हाल अब भी है। तो ये किसने साफ किया? यहाँ तो बहुत ज्यादा रेत बजरी वगैरह। अपनी मदद आप अहले खिदमत वाले आए हैं, खिदमत वाले आए हैं, और कमेटी वाले आए हैं। और किसी को कह रहे राजा भाई दावा का, किसी को कह रहे राजा भाई। एक बंदा है भाई जाड़मो। अभी मैं 5-6 बंदे बुलाता हूँ। तकरीबन 4-5 दिन तक हमने मिट्टी निकाली है। अच्छा। अब धोने के लिए पानी नहीं है, लेटने के लिए बिजली नहीं, मंजा नहीं है, धोने के लिए बिजली नहीं है। यानी अभी गैस पीने का पानी पीने का नलका बाहर टूट गया है, पानी भी नहीं है। अच्छा, और फर्नीचर भी नहीं है। तो आप कैसे गुजारा करते हैं? अब हम गुजारा करते हैं, किसी के घर चले, या मालिकों के घर चली जाती हूँ जिसके काम करती हूँ, या किसी के घर जाके रात गुजार के फिर दिन में आ जाती हूँ। अब मुझे तक कोई मदद करने के लिए कौन आया है? कोई आया बस आवाम आ रही है, आवाम आ रही है। अच्छा। अब हुकूमत ने अभी तक कुछ नहीं दिया, हुकूमत ने मदद नहीं की। लेकिन अल खिदमत वाले और दीगर जो तंजीमें अपनी मदद आप लोग आ रहे हैं, तो अभी तो कुछ गुजारा हो रहा है। बस ये पार्सल अभी चल रहे हैं, और ये पानी चल रहे हैं अभी तक। तो क्या होना चाहिए आपके साथ? आप क्या चाहते हैं? जो तबाह हो गई हूँ भाई साहब, भाईजान, मुझे सब कुछ दिया जाए। हुकूमत से, लोगों से, जो बड़े बड़े लोग सरबराह लोग हैं, उनसे कहो कि मुझे एक घर ले दे। मैं जब तक जिंदा हूँ उसको दुआ देती रहूंगी। हुकूमत लेके देती है, बड़े लोग लेके देते हैं, मुझे घर ले दें। जब तक मैं जिंदा हूँ उस घर में रहूंगी। और मेरे पास कोई आसरा नहीं है। मेरे पास अपनी बेटी का जहेज भी तबाह हो गया। अब मैं वो कहाँ से करूंगी, वो मैं कहाँ से करूंगी। अब मैं घर को देखती हूँ, फिर बाहर निकल जाती हूँ, घर को देखती हूँ, फिर बाहर निकल जाती हूँ। मैं किस तरह करूँ, क्या समझ नहीं आ रही, कौन कौन सी चीज मैं उठाऊं और कौन सी बाहर फेंकूं। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 9 बेटियां हैं,
और दो मेरे पास शादीशुदा हैं। 9 बेटियों में से 2 गैर शादीशुदा, बाकी शादी हो चुकी है। बगैर शादीशुदा है। एक का मैंने बिल्कुल मुकम्मल जहेज साहब 5-6 लाख रुपए मैंने 3-4 साल में 6-7 साल में उसको मैंने तकरीबन बर्तन बिस्तरे बना लिए हैं। और वो सब लेके गए। वो सब उस बच्ची का जहेज भी ले गया सैलाब। रह गए। सही और सही यतीम और हमें इस घर का मुश्किल है, कोई घर ढूंढ के दे, कोई अच्छा सा ऊपर कोई घर हो। ये बेटी है, इसकी शादी जी। बेटा, हमें बहुत अफसोस है कि आपका जो है ना वो जहेज चला गया। अल्लाह मदद कर लेगा। लेकिन ये बताए कि क्या क्या था इसमें और कितना आप उस वक्त क्या हो रहा था जब ये सैलाब आया? मैं इधर, ये हमारा घर इतना छोटा है, मैं इधर चीजें नहीं रखती। अच्छा। अपनी बहन के घर में, एक घर में दूसरी घर में मैं काम करती हूँ, तो मैंने कभी 500 जमा किया, कभी 1000 किया, छोटी छोटी काम करके पैसे जमा किया। मैंने पेटी लिए, थोड़ा बहुत चीजें लिए, मैंने बहन के घर रखवा दिए। बेडशीट ली थी, बर्तन ली थी, कपड़े लेते अपने बहन के घर में रखवा दिया था। लेकिन उधर भी सैलाब आ गया। थोड़ी बहुत अभी मैंने पिछले दफा काम किए जुमेरात के दिन, मैंने वो 2 चीजें ली हैं, वो भी सैलाब में चले गए। बस अब छोटी छोटी काम करती हूँ और इस तरह चले जाते हैं। तो अब मेरे जहेज भी चला गया, अम्मी का घर भी चला गया बस। और ये मेरी अम्मी को थोड़ा सा, ये जो इस खोड़ की करीब बैठी है, तो इसका कोई ऊपर घर ढूंढ के दे ताकि ये थोड़ा सा उस घर में रहे। बस एक ही अम्मी है, मेरा कोई भाई नहीं है, अब्बू नहीं है, बस 9 बहनें हैं हम, और एक ही है अम्मी है। और कोई हमारा नहीं है, ना कोई रिश्तेदारी है हमारी। अब्बू के फौत होने के बाद के सब ने हमें छोड़ दिए। ये खुद मजदूरी करते हैं, मैं को करती हूँ तो घर का खर्चा वर्चा चला देते हैं। ठीक है। मैंने सुना है कि आपका ताल्लुक पंजाब से है, तो थोड़ा सा ये भी बताएं कि किस तरह पंजाब से है। मैं तकरीबन 40 साल हो गए हैं इधर मेरी शादी हुई है। मेरी अम्मी जो थी वो पठानी थी। अच्छा। वो पठानी थी, वो पिंडी में शादी हुई है। तो जिसके साथ मेरी शादी हुई है वो अम्मी का कजन था। अच्छा। अम्मी का चाचे का बेटा था। तो अम्मी ने तो पहले कहा था नहीं नहीं हम रिश्ता नहीं कराते पठान लोगों को, पठान है। तो फिर मेरे अपने कहा तुम भी तो पठानी हो ना, तुम भी तो हमारे घर आई हुए। फिर इसी तरह फिर मेरा रिश्ता हो गया। तकरीबन नहीं, पूरे 40 साल मेरे हो गए। 40 40 साल स्वात में हो गए। स्वात में हो गए। आपने अपने शौहर और उसके बच्चों से वफा की? वफा की है। मेरे मियाँ को जब बीमार थे, ब्रेन हेमरेज था, मैं गली गली फिराती रही, गली गली अस्पताल लेके करती रही, मगर बच ना सका। मेरे भाइयों ने मेरे साथ बहुत हेल्प की है, मेरे बहनों ने, मेरे अजीज रिश्तेदारों ने, सब ने मेरे साथ हेल्प की है। मेरा मियाँ अल्लाह बच नहीं सका, ब्रेन हेमरेज था। तो आप क्या काम करती है? मैं घरों का एक्सरा काम करती हूँ, क्योंकि मैं परमानेंट काम नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा बच्चे घर में अकेले होते हैं। अभी आपके पास जो है ना सिर्फ 2 बेटियां रहती हैं? 2 बेटियां रह गई। एक बेटी मेरे स्कूल में है और हॉस्टल में ही है। तो फिर मैं अपनी बेटी की घर रात करने चली जाती हूँ। अच्छा। तो कोई अगर आपकी मदद करना चाहते हैं तो किस तरह करे? बस यहाँ पर आपके घर आ जाए, आपको बस मेरी मदद करना चाहते हैं, मेरा यही नंबर है 0315 और 563 222 और 777। ये मेरा नंबर है। इसे इजी पैसा अकाउंट है। और दूसरा मैंने अपनी बेटी का भी अकाउंट दिया हुआ है, अकाउंट तो ये भैया। और मेरे पास अल्लाह का असर है और कुछ नहीं है। और मेरे पास कहने को लिए कुछ नहीं है। जब मैं कहती हूँ तो मेरी दिल और आंखें और मेरा सब कुछ रोता है। रो रो के मेरी आंखें दुख गई हैं, मेरा वजूद खराब हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ, समझ नहीं आ रही किधर जाऊँ। कभी तो मैं बच्चों को कहती हूँ ये खड़ मुझे ले जाता तो अच्छा था, तुम्हारे से भी फारक हो जाती और ये खड़ से भी फारक हो जाती। नाजरीन, ऐसा है कि ये हमारी माँ जैसी है, बड़ी बहन जैसी है। इन पर जो क़यामत गुजरी है तो ये इनकी दुनिया है। आप देख सकते हैं इस वक्त, अगर आप इनको दिखाए, ये सारा बर्तन शर्तन वगैरह आप देख सकते हैं। इनको मतलब काफ़ी सदमा है। और बेटी की जहेज़ का इनको काफ़ी सदमा है कि मेरी बेटी का जहेज़ जो है ना वो बहा के ले गया है। वो 5-6 लाख रुपए का था, 10 लाख का था, 5 लाख का था, 4 लाख का था, लेकिन इनके लिए बहुत कुछ था।
थोड़ा सा ये घर में आपको अंदर ये कमरा दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्नीचर वगैरह नहीं है। आप पानी का जो लेवल है वो आप देख सकते हैं, निशानियां वहां तक मतलब पानी गया है। अभी इन्होंने बताया कि कुछ रजाकारों ने, कुछ मुखैर ज़रात ने, कुछ हुकूमत एहलकारों ने, वासा वगैरह जो भी है वो आए और उन्होंने काफ़ी मदद किया और इसको रेत से साफ किया। रेत यहाँ तक जो है ना, ये आप देख सकते हैं यहाँ तक रेत था, बाकी पानी था। तो इसको साफ करना, चूँकि इस मोहल्ले में जितनी भी मकानात है वो सब में तकरीबन 5 फीट से लेकर 10 फीट तक वहाँ रेत और बजरी वगैरह पड़ी रही है। और अभी भी बहुत सारे मकानातों में, दुकानों में, मार्केटों में रेत पड़े हैं और अभी भी रजाकारों की ज़रूरत है। तो ये एक बेवा खातून है और यहाँ पर इनकी 9 बेटियाँ हैं। 7 की तो शादी हो चुकी है लेकिन 2 अभी भी बाकी है। एक बच्ची जो है ना वो तालीम हासिल कर रही है और दूसरा वो भी मतलब घर पे है। लेकिन जो भी है, जितने भी मुखैर ज़रात है, आप इनसे बराह रास्त भी राबिता कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा एड्रेस आपको बता दूं कि मकान बाग में जब आप इंटर होते हैं तो ये जो नीचे जो ब्रिज है, सबसे इस जो नदी पर जो ब्रिज है पहला वाला, तो इसके साथ ही डांस स्कूल है और डांस स्कूल की गली की बिल्कुल अपोजिट यानी आपके राइट हैंड में ये मकान आता है। तो आप ज़रूर इनकी मदद करें, किसी एनजीओ के साथ या किसी और के साथ ना करें। अगर आपने मदद करनी है तो बराह रास्त आप लोग इधर आए, इनके साथ मदद करें। ये हमारी बहन है, हमारी माएँ हैं, हमारी बच्चियां हैं और इनकी मदद करना मेरा ख्याल है कि हम सब पर फ़र्ज़ है। और इस वक्त हर कोई मुतासिर है इन इलाक़ों में, लेकिन ये एक बेवा खातून है, उम्र रसीदा है और ये अब काम भी नहीं कर सकती। मुख्तलिफ घरों में ये जाती है, वहाँ काम करती है, लेकिन अब इससे भी मतलब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो उम्र के लिहाज से, तो आप सबको गुजारिश है कि आप खुद आए, खुद हमारे बहन से मिले और इसको चेक करें कि वाकई ये मुतासिर है कि नहीं। तो साथ रहे, मैंने थोड़ा सा और किसी से बात भी करने मोहल्ले के लोगों से। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर शौकत अली मौजूद है, मकान बाग से उनका ताल्लुक है। क्या कहेंगे सर, यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग मुतासिर हुए पूरे इलाके में, लेकिन यहाँ पर एक बेवा खातून भी है जो 40 सालों से यहाँ स्वात में रह रही है। इनका ताल्लुक पंजाब से है बुनियादी तौर पर, लेकिन वो यहाँ रह रही है। अस्सलाम वालेकुम जी शीनेज़ादा साहब, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत मशकूर हूँ कि आप आए और यहाँ पर आपने लोगों की जो यहाँ पर तबाही हुई है और इसको आपने हाईलाइट किया है। जी बेशक, आपने जिस बेवा खातून का जिसका घर यहाँ पर पीछे की तरफ है नज़र आ रहा होगा आपको, उसकी 4 बेटियाँ हैं और उसका घर बेशक जो है चूँकि इस नदी के बिल्कुल ही किनारे पे है तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। और चूँकि खातून बेवा खातून है, उसके कुछ इनकम के सोर्सेज नहीं है, तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा इमदाद की मुस्तहिक़ है। लेकिन इसके साथ साथ शीनेज़ादा साहब, मैं आपको थोड़ा और भी हाईलाइट करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर ये जो घर है ये सारे के सारे नदी के किनारे पर वाक़या है और इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो रास्ते निकले हुए हैं तो इसके अंदर भी पानी गया है, बहुत दूर तक पानी गया, यहाँ पर भी गया है, हर साइड भी गया। तो यहाँ पर हर एक घर के अंदर पानी गया है और हर एक जगह पर अच्छा खासा नुकसान हुआ है। बिल्कुल जी, बिल्कुल हर उनका जो फर्नीचर है वो सारा का सारा तकरीबन वो खराब हो गया। अच्छा, तो ये बताइए इस वक्त क्या करना चाहिए, जरूरत क्या है इस मोहल्ले के, इस यहाँ के लोगों की? यहाँ पर मैं तो दरख्वास्त करूंगा ना कि यहाँ पर खुराक की कमी नहीं है। यहाँ पर लोग आते हैं, वो खुराक देते हैं, वो खाने पीने की अशिया लेके आते हैं, लेकिन चूंकि लोगों के फाइनेंशियल लॉसेस हो गए हैं तो ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो लोगों की फाइनेंशियल हेल्प है, फाइनेंशियल एड है। जी पंजाब में तो Mamur Putanama, Asamur Puktano. Mamur Putanama, Agapelek, हाँ the Mata Mur Kalere, the Mata Mur Patra Pabia. हाँ